शेगांव के श्री गजानन महाराज के प्रारंभिक जीवन के बारे में शायद ही कुछ प्रमाणिक जानकारी है। उनका जन्म स्थान, जन्म तिथि, वंश आदि रहस्य से भरे हुए हैं। यह अनुभव किया गया है कि आध्यात्मिक रूप से उन्नत आत्माओं के जीवन में जन्म और मृत्यु अक्सर रहस्यमय होते हैं। हालांकि श्री गजानन अवधूत को पहली बार बंकटलाल अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने देखा था जब वे महाराष्ट्र के शेगांव गांव के बाहरी इलाके में कचरे के ढेर से बचे हुए खाद्य पदार्थों को इकट्ठा कर रहे थे। महाराज का शरीर चमकदार और अत्यंत स्वस्थ था। उस समय अपने शरीर की भावना के बिना वे एक अति चेतन अवस्था में थे, क्योंकि उनके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। बंकटलाल, जिनका पहले से कुछ आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों के साथ संबंध था, उनको लगा कि कूड़ेदान से भोजन इकट्ठा करने वाला स्पष्ट रूप से ये पागल व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। ये 23 फरवरी 1878 का साल था। बंकटलाल दामोदर पंत कुलकर्णी नाम के दोस्त के साथ महाराज के पास विनम्रता से पहुंचे और पूछा, महाराज, आप बचा हुआ खाना क्यों खा रहे हैं? अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपके लिए खाने की व्यवस्था कर दूंगा। महाराज ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वैराग की स्थिति में भोजन करना जारी रखा। यह देखकर बंकटलाल दौड़कर पास स्थित आश्रम में गए, वहां से खाना लेकर आए। महाराज ने सभी खाद्य पदार्थों को मिलाकर निगल लिया। यह समझा जा सकता है कि इस स्तर के संतों को वास्तव में स्वाद की भावना नहीं होती है। वे अपने शरीर की स्थिति से परे होते हैं। इसके बाद बंकटलाल उनके लिए पीने का पानी लेने चला गया। जब वह लौटा तो देखता है कि महाराज मवेशियों के लिए बने जलाशय से खुशी खुशी पानी पी रहे थे। बंकटलाल को विश्वास था कि वह किसी साधारण नश्वर की उपस्थिति में नहीं है, बल्कि एक उच्च विकसित आध्यात्मिक इकाई है। उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। जब सिर उठाया, महाराज वहां से गायब हो चुके थे। गायब होना और फिर से प्रकट होना उन 8 सिद्धियों में से एक है जो भारत के योगियों के पास अतीत में हुआ करती थी। महाराज के अचानक गायब हो जाने से बंकटलाल बेहद दुखी और उदास था, लेकिन उस समय उसे क्या ही पता था कि गजानन अवधूत उसके गुरु थे, जो समय होने पर स्वयं आएंगे। सिद्ध गुरु अपने शिष्यों को उनके आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए उचित समय आने का इंतजार करते हैं। जब समय आता है, वे उनके पास पहुंचते हैं। उनका आकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि किसी का भी विरोध करना मुश्किल होता है। निसंदेह बंकटलाल उनके लापता होने से दुखी था। उसका दिमाग हर समय गजानन अवधूत के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकता था और वह बिना किसी सफलता के पूरे दिन उन्हें ढूंढता रहता था। शाम को बंकटलाल की मुलाकात पुनः महाराज जी से हो गई। जब वे पूजा में शामिल होने के लिए पुराने शिव मंदिर जा रहा था, बंकटलाल उन्हें पाकर बहुत खुश हुआ और भावात्मक रूप से दबी हुई आवाज में उसने बाबा से घर आने और रहने का अनुरोध किया। गजानन महाराज उसके अनुरोध पर घर आए, जहां से उनका दिव्य कार्य शुरू हुआ। महाराज अक्सर चुपचाप बाहर निकल जाते थे। बंकटलाल उन्हें बहुत प्रयासों से खोजते थे और वापस चलने का अनुरोध करते थे। एक दिन महाराज चुपचाप भटककर अदगांव नाम के दूसरे गांव में चले गए।
दोपहर के लगभग मध्याह्न में जब सूर्य उच्च पर था, वह अपनी भूमि पर खेती करने वाले एक किसान के पास पहुंचे और पीने के पानी के लिए अनुरोध किया। भास्कर पटेल नाम के किसान ने उन्हें फटकारना शुरू कर दिया कि वे पानी की एक बूंद नहीं देगा। ऐसे साधु समाज पर परजीवी हैं। महाराज बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल मुस्कुराए और धीरे धीरे एक पुराने कुएं की ओर चल पड़े। भास्कर पटेल ने फिर पीछे से उन्हें चढ़ाना शुरू कर दिया। ये एक सूखा कुआं है और कोई मूर्ख वहां से पानी कैसे ले सकता है। महाराज कुएं पर पहुंचे, कुछ क्षण ध्यान किया और शीघ्र ही लगभग 12 वर्षों से सूखा हुआ कुआं साफ पानी से भर गया। इस पानी से उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। इस चमत्कार को देखकर भास्कर पटेल ने महसूस किया कि महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उसने अपने असहनीय व्यवहार के लिए बहुत बहुत क्षमा मांगी। एक बार महाराज को बंकट लाल ने अपने खेत में मकई खाने के लिए आमंत्रित किया। बाबा भक्तों के एक समूह के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आग जलाई गई और मकई भूनने लगे। किसी ने नहीं देखा था कि उस पेड़ पर शहद का छत्ता था। आग का धुआं जैसे ही छत्ते तक पहुंचा, मधुमक्खियां झुंड से बाहर निकली और सभी को डंक मारने लगी। महाराज को छोड़कर सभी भक्त भाग गए। उसके बाद सभी मधुमक्खियां महाराज के शरीर पर बैठ गईं। महाराज अपने सामान्य रूप में बने रहे। उन्होंने मधुमक्खियों को संबोधित करते हुए कहा, तुम अपने स्थान पर वापस जाओ। मेरे प्रिय भक्त बंकटलाल को कोई कष्ट न होने पाए। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, मधुमक्खियों का पूरा झुंड वापस छत्ते में लौट गया। भक्तों ने देखा बाबा का पूरा शरीर डंकों से भरा हुआ था। मधुमक्खियों के झुंड के डंक को कोई भी सामान्य व्यक्ति चुपचाप सहन नहीं कर सकता था। सब सोच रहे थे कि महाराज जी को पीड़ा क्यों नहीं हो रही। उन्हें देखकर श्री गजानन महाराज ने एक मुस्कान दी, एक गहरी सांस ली और एक ही बार में सैकड़ों की संख्या में उनके शरीर से सारे डंक निकल गए। इस तरह सद्गुरु ने अपने शरीर पर मधुमक्खियों के डंक का दर्द सहा, लेकिन अपने बच्चों को पीड़ित नहीं होने दिया। एक बार साधुओं का एक समूह उस स्थान पर पहुंचा जहां बाबा ठहरे हुए थे। उन्होंने हलवा पूरी और गांजे की मांग की और यह भी कहा, ऐसा करने से गजानन महाराज जैसे पागल और नग्न व्यक्ति की सेवा करने से अधिक पुण्य मिलेगा। समूह के नेता ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए भोजन लेने के बाद भगवत गीता पर व्याख्यान देना शुरू कर दिया। नैनम छिदन्ति शास्त्री नैनम दहति पाविकम की व्याख्या करनी शुरू कर दी, जिसका अर्थ है आत्मा को ना तो हथियार नष्ट कर सकता है, ना ही आग इसे जला सकती है। उनके प्रयासों के बावजूद लोग गजानन महाराज के आसपास इकट्ठा हो रहे थे। अपनी उचित प्रशंसा और ध्यान न पाकर वे बहुत क्रोधित हो गए। इस स्थिति में एक अजीब बात हुई। महाराज जिस पलंग पर बैठे थे उसमें अचानक आग लग गई। जैसे ही आग लगी, महाराज के शिष्यों ने उनसे आग से बाहर निकलने का अनुरोध किया और पानी की व्यवस्था भी शुरू कर दी। महाराज ने कहा, ना तो आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाएगा, ना ही वह आग की सैया से बाहर निकलेंगे। और साधुओं के समूह को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग पिछले 1 घंटे से कह रहे हैं आत्मा को ना तो हथियार नष्ट कर सकता है, ना ही आग जला सकती है। अब आ जाओ, आग पर बैठकर इसे साबित करो। कपटी साधुओं का अहंकार पूरी तरह से टूट गया था। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए पश्चाताप किया। महाराज ने उन्हें क्षमा कर दिया और आध्यात्मिक उत्थान के
मार्ग पर चलने की सलाह दी। प्रिय श्रोताओं, आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल द हिमालयन योगिनी को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।